नमस्कार, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मौजूद हैं ओखला विधानसभा में, जहाँ पर हमारे पूर्व विधायक कांग्रेस के थे आसिफ मोहम्मद खान, जिन्हें लेकर के अभी एक खबर आई हुई थी कि उन्हें कुछ पुलिस वालों ने शाहीन बाग में हुए प्रोग्राम को लेकर गिरफ्तार कर लिया था। और ये खबर बहुत सनसनी की तरह बहुत तेज़ी से फैली है लोगों के बीच में। लेकिन पूरा मामला क्या था, ये जानने के लिए आज हम उनके ओखला ऑफिस पर मौजूद हैं। हमारे साथ उनके कुछ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि आसिफ सर के साथ जो आज ये एक्सीडेंट हुआ है, जो खबर छपी है, उसका पूरा मामला क्या है? ये मामला है एक्चुअली कल जुमे की नमाज़ थी। जैसे कि आपको पता, मस्जिद में सभी लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, काफ़ी आवाम था वहाँ पर। जो हमारे मौजूदा काउंसलर है, इन्होंने इमाम साहब से कुछ पैसे देने की कोशिश करी और अपने फेवर में अपील के लिए बोला गया। जब आसिफ भाई को पता चला तो वहाँ पहुँचे। भाई, ये सरासर गलत है। किसी भी धर्म में आप कुछ पुण्य दान का काम करना चाहते हो तो खामोशी के साथ चुपचाप होता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कितना भी अमाउंट दें। भाई, अगर आप मंदिर को इस्तेमाल कर रहे हैं, मस्जिद को इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, तो सरासर गलत है। उस चीज़ को लेकर आसिफ भाई ने आवाम के बीच में जब बात रखी तो उसमें कुछ पुलिस से नोक झोंक हुई किसी बात को लेके। उसी पे इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई और रात को 2:30 बजे इनको यहाँ से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, बहुत ही अजीब अंदाज में, जैसे बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल हो। तो उसको लेकर आवाम में एक गुस्सा भी है और यहाँ के 2 बार के विधायक हैं, इनके काफ़ी फॉलोअर हैं, तो उस चीज़ को बताना चाहते हैं। मामला कोर्ट में भी पहुँच गया है, मंडे को इसका कोर्ट संज्ञान लेगा और मामला अभी इंक्वायरी में भी है। जी ठीक है। अब बताया ये जा रहा है यहाँ पर कि एक्सीडेंट ये हुआ है कि भीड़ हो गई थी इकट्ठी जब सर ने बोलना शुरू किया, और उस वजह से पब्लिक को बहुत तकलीफ हो रही थी, जिस वजह से पुलिस वालों ने ये एक्शन उठाया। ये सामने से बयान आया है, इसमें कितनी सच्चाई है? एक्चुअली आसिफ भाई एक हमारे क्रांतिकारी लीडर हैं और हमेशा से आवाम की आवाज़ उठाते रहे। उन्होंने कभी भी अपने जेल जाने के, अपना 10वीं बार जेल जा चुके हैं, एफआईआर हुई हैं और कौम और मिल्लत की बात उठाते हैं। तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा जो हमारे यहाँ के सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने रोकने की कोशिश करी। उनको इस बात का बुरा लगा कि आप वाजिद खान को कहीं ना कहीं फेवर कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सत्ता है, कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है। तो उस चीज़ को उन्होंने कहा कि आप इसको ना रोकें। उसी में उनकी नोकझोंक हुई और ये मामला बना। सर, ये पुलिस वालों के साथ नोकझोंक होना, पुलिस वाले अपना काम कर रहे थे, ऐसा उनका कहना है कि हम अपना काम कर रहे थे, हम किसी चीज़ की रुकावट नहीं डाल रहे थे। लेकिन सामने से आ रहा है, ऑब्जेक्शन आ रहा है कि वो सामने वाली पार्टी यानी कि दूसरी पार्टी के सपोर्ट में पुलिस वाले बोल रहे थे। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, जो घटना कल तैयब मस्जिद पर हुई, उसके बाद जो पुलिस ने जो स्टैंड लिया रात को, तो रात का अंधेरे में वो काम नहीं करना चाहिए था। आपको जो करना था आप दिन में करते, एक्शन लेते। ठीक है। ये तरीका ठीक नहीं था। एक बहुत जिम्मेदार ओहदे पे हैं, वो पहले रहे हैं और 2 बार के विधायक हैं, काउंसलर भी रहे हैं। जब इलाके पे कोई बात होती है तो वो लोगों के साथ हमेशा खड़े होते हैं और खड़े होते रहेंगे। तो जो जांच जिस तरह हुई है उससे आवाम बहुत नाराज़गी है आवाम के अंदर। इस तरह से नहीं होना चाहिए था इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और हम और ज़्यादा मजबूती के साथ में उनके साथ खड़े हुए हैं। ठीक है। जैसा कि सर का कहना है कि पब्लिक ने जो भी एक्शन लिया है, अगर उन्हें गलत भी लगा तो वो बस सुबह एक्शन ले सकते थे, रात में इस तरीके से हंगामा करने की ज़रूरत नहीं थी, इतना बड़ा विवाद नहीं था, इनका ये कहना है। सर, कई ऐसे लोगों का कहना है, कई ऐसे लोग, विपक्ष पार्टियों का ये कहना है कि ये सिर्फ एक पब्लिक स्टंट है इलेक्शंस को लेकर, ताकि लोग उनकी ओर ध्यान दे सकें। कितना सच्चाई है इस बयान में? देखिए, पब्लिक स्टंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी जो कैंडिडेट है हरीबा आसिफ खान, एक मजबूत कैंडिडेट है, जामिया लुबनाई है। जितने भी यहाँ कैंडिडेचर हैं उनका वजूद उससे पहले ऑटोमेटिकली वो चुनाव में बहुत आगे हैं, उनके कोई कंपैरेटिवली नहीं है। उनकी घबराहट बता रही है, वो चुनावी स्टंट बताएं, जुमलेबाजी बताएं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो लोग इमामों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सच्चाई आप जान सकते हैं, पूरी आवाम जाने। भाई, इमामों को आप क्यों, इमाम बेचारों की कोई गलती नहीं है, उनको आप यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप चुनाव कहाँ हैं आप देखिए। हमने तो किसी इमाम साहब को नहीं कहा आप हमारे लिए अपील करें, आपके लिए सब बराबर है, पूरी आवाम, जितने कैंडिडेट हैं सब बराबर हैं। आप किसी को कहने का आपका हक नहीं है, आपके लिए सब बराबर है। तो ये उनकी घबराहट है, उनके ज़मीन से, पैरों से ज़मीन खिसक चुकी है और 5 साल कूड़े का ढेर बना रहा अलशिफा हॉस्पिटल और 8 नंबर पर। आप जाके अंदर देखिए, हाई टेंशन के नीचे मैनहोल खुले पड़े हैं, तो इतने गड्ढे हैं, रोज़ कार टूट जाती है, किसी के चोट लग जाती है। पब्लिक में गुस्सा नहीं, नफरत है। सर, आगे चल के अगर अभी देखा जाए तो आगे का क्या प्रोसीजर है, आगे किस तरीके से अब सर के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, किस तरीके से आगे का काम है? मतलब आगे किस तरीके से जानना चाहते हैं आप? आगे जानने में ये चाहती हूँ कि अभी तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था सर को, उसके बाद अब इन्होंने कहा है जैसे सोमवार को
कोर्ट में पेशी होनी है, तो सर की तरफ से क्या उनका अपना बयान होगा उनका? उनका बयान तो वो पुलिस आकर वालों का देंगे ना। सीधा आरोप है कि उन्होंने भीड़ इकट्ठी करके नहीं, वो तो व्यवस्था बिगाड़ने की बात ही नहीं है। जुमे का दिन था, जुमे में ऑलरेडी मस्जिद के बाहर पब्लिक होती है, इतनी आवाम रहती है। जुमे की नमाज के बाद आवाम ही थी वहाँ पर, उन्होंने कोई इकट्ठा नहीं करा। बार बार आपने सबसे सुना, बार बार यही कह रहे हैं सब लोग कि वहाँ पे पैसे देने की कोशिश की गई। अच्छा, जुमे की नमाज में वैसे ही आवाम की कसीर तादाद होती है, तो उसमें उनका कोई वो नहीं है रोल कि उन्होंने भीड़ इकट्ठा करी और इलेक्शन का माहौल ख़राब करा, ऐसा कुछ नहीं। रही बात आगे की वो आसिफ मोहम्मद खान साहब जब आएंगे तो आगे का वो बताएंगे। बाकी जैसे चुनाव चल रहा है उस पर कोई असर नहीं है, वो ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। देखते हैं इस विवाद को लेकर के आगे कौन सा नया अब अपडेट सामने आता है। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।